सोचिए हम सबके पास एक ही चीज बराबर है, वो है दिन के 24 घंटे। न 1 सेकंड कम, न 1 सेकंड ज्यादा। तो फिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग इसी समय का इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जब घड़ी की सुइयां सबके लिए एक ही रफ्तार से चलती हैं, तो क्यों कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और कुछ लोग बस वहीं के वहीं रह जाते हैं? ये देखिए, चाहे कोई करोड़पति हो या फिर एक बिल्कुल आम इंसान, दोनों की जेब में दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं और दूसरी तरफ वो जो कुछ कर दिखाते हैं। आखिर ये फर्क आता कहाँ से है? और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। सारा खेल बस इस बात का है कि कोई अपने समय का इस्तेमाल करता कैसे है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, समय या तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस समय की असली कीमत है क्या, वो कीमत जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी कीमत को ठीक से समझने के लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सिर्फ 1 मिनट से। सोचिए जरा, 1 मिनट की असली कीमत शायद उस इंसान से बेहतर कोई नहीं बता सकता जो बस 1 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंचा और ट्रेन उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। वो 1 मिनट कितना भारी पड़ा होगा? अच्छा, मिनट तो ठीक है, पर अगर और भी छोटा सोचें, सिर्फ 1 सेकंड। भला 1 सेकंड की क्या कीमत हो सकती है? 1 सेकंड की कीमत उस एथलीट से पूछनी चाहिए जो फिनिश लाइन पर बस 1 सेकंड के फासले से गोल्ड मेडल चूक गया। वही 1 सेकंड जीत और हार के बीच की एक पतली सी लकीर बन गया। यही तो दिक्कत है, हम अक्सर वक्त को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वक्त हमें कभी हल्के में नहीं लेता। वो तो चुपचाप धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को ही निगल जाता है और हमें एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो सवाल फिर वही है कि हम अपना समय बर्बाद करते ही क्यों हैं? सच तो ये है कि हम खुद को ही कुछ न कुछ बहाने देते रहते हैं। चलिए देखते हैं ये बहाने आखिर हैं क्या। ये कुछ सबसे आम बहाने हैं, हम सबने कभी ना कभी दिए होंगे। अरे थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर शुरू करूँगा, या आज मूड नहीं है, जब मूड बनेगा ना तब पढ़ाई करूँगा। और सबसे बड़ा वाला बहाना, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, इनमें से कोई बहाना जाना पहचाना लगा? लेकिन कड़वा सच पता है क्या है? वो सही मूड, वो मोटिवेशन या वो सही समय कभी अपने आप चलकर नहीं आता, कभी नहीं। जो लोग सफल होते हैं ना, वो बस काम शुरू कर देते हैं, फिर चाहे उनका मूड कैसा भी हो। ठीक है, तो अगर बहाने बनाने से काम नहीं चलता, तो फिर ये सफल लोग आखिर करते क्या हैं? चलिए अब उनके इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क का ही उदाहरण ले लीजिए। वो दिन में 16-16 घंटे काम करते हैं। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, ये इस बात की गहरी समझ है कि हर एक घंटा, हर एक मिनट कितना ज्यादा कीमती है। या फिर स्टीव जॉब्स, पता है, उन्होंने एप्पल को बनाने के लिए सालों साल तक एक छुट्टी तक नहीं ली। ये जुनून था, अपने समय के हर एक पल को एक मकसद देने का जुनून। और हमारे अपने देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो रात के 2-2 बजे तक अपनी रिसर्च में लगे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ सीखने का, कुछ नया जानने का कोई तय वक्त नहीं होता। और कमाल की बात देखिए, इन सभी महान लोगों के पास भी दिन में वही 24 घंटे थे जो हम सबके पास हैं। फर्क बस इतना सा है कि वो अपने हर मिनट को एक मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम अक्सर अपना कीमती समय बस फोन पर स्क्रॉल करने में गवा देते हैं। तो अब ये बात साफ है, अगर जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा हासिल करना है तो वक्त को दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे पक्का दोस्त बनाना होगा। सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। पहला काम, रोज सुबह एक टू डू लिस्ट बनाइए। दूसरा, अपने बड़े से बड़े सपने को छोटे छोटे हासिल करने लायक लक्ष्यों में तोड़ लीजिए। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, रोज सिर्फ एक घंटा अपने सपने के लिए निकालिए। एक ऐसा घंटा जिसमें न कोई फोन हो, न कोई डिस्टर्बेंस। और चौथा, सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करे उससे पहले हमें उसे कंट्रोल करना होगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इस पूरे फॉर्मूले में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा करना किसी भी बड़े से बड़े टैलेंट से ज्यादा ताकतवर होता है। अब
एक आखिरी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई पर नजर डालते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो हमें ये बताएगी कि आज अभी इसी वक्त कदम उठाना इतना जरूरी क्यों है। ये एक कड़वा सच है कि आज जो वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं ना, कल वही हमारी आंखों में आंसू बनकर आएगा। जब बाकी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे और हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तो सिर्फ अफसोस होगा। तब समझ आएगा कि सबसे बड़ी गलती क्या हो गई। सोचिए, पैसा चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, इज्जत चली जाए तो मेहनत करके वापस बनाई जा सकती है। पर एक चीज है, सिर्फ एक चीज, वो है गुजरा हुआ समय। जो एक बार हाथ से निकल गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या करना है? कल का इंतजार करना है या फिर आज अभी पहला कदम उठाना है? क्योंकि एक बात तो तय है, जो कल का इंतजार करते हैं उनका आज कभी नहीं आता। याद रखिए, घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती।